आपने प्रश्न एक स्पेसिफिक विषय को लेकर कहा है, लेकिन चूंकि समय कम है और दिल्ली से आया हूं तो जो कुछ कहना है मैं उसको शॉर्ट में कह देता हूं। अंग्रेजों ने, मुगलों ने जो काम यहां तलवार के दम पे किया था, अंग्रेजों ने भी वो सारे काम किए, लेकिन तलवार के दम पे नहीं बल्कि कानून बना के किया। और मुगलों ने और अंग्रेजों ने जो काम छोड़ दिया था वो सारे काम कांग्रेस ने किए, और वो कानून बना के। तो अगर आप भारत को बचाना चाहते हैं तो मुगलों, अंग्रेजों और कांग्रेस को कोसने से भारत नहीं बचेगा। आपको अंग्रेजों और कांग्रेस के 100% कानूनों को खत्म करना पड़ेगा। कहते नहीं, एक पोलियो का ऐड आता था कि एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। आज मैं आपके सामने कह रहा हूं, एक भी अंग्रेजी और कांग्रेसी कानून छूटा तो भारत का सुरक्षा चक्र टूटा। 100%। बीएचयू और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आसपास बने। बीएचयू आज सबके लिए है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी बन गया। और आज तक न भारत के संविधान में माइनॉरिटी डिफाइन है, न भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन है। माइनॉरिटी कौन होगा किसी को नहीं पता। 0.5% वाला होगा कि 1% वाला होगा किसी को नहीं पता। और कांग्रेस ने 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना दिया, माइनॉरिटी कमीशन लागू कर दिया। 2006 में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बना दिया। 2004 में माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट बना दिया। भारत के सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, स्कूल सब माइनॉरिटी स्कूल बन के चल रहे हैं। और माइनॉरिटी कौन है किसी को नहीं पता। अब अगर आप भारत को बचाना चाहते हैं, सबसे पहले यूएन की जो डिफिनीशन है माइनॉरिटी की, उसको भारत में लागू करिए। यूएन कहता है any group or community which is socially, economically, politically non-dominant and inferior in population less than 1%, that is minority। केवल अगर हम वास्तव में माइनॉरिटी को डिफाइन कर दें तो भारत में केवल पारसी, बहाई और यहूदी माइनॉरिटी बचेंगे, बाकी सारे मेजॉरिटी हो जाएंगे। भारत की आधी समस्या खत्म हो जाएगी। सारी समस्याओं का इलाज इसी बाबा साहब के संविधान में है। बस चश्मा ठीक करने की जरूरत है। विदेशी चश्मे से बाबा साहब का संविधान पढ़ेंगे तो आपको कुछ और समझ में आएगा। जैसे ही आप भारत का चश्मा लगाएंगे आपका बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा सारी समस्याओं का समाधान यही। भारत का संविधान का आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं देता। और वो भी विदेशी पंथ में तो बिल्कुल नहीं देता। क्यों मैं कह रहा हूं विदेशी पंथ और भारतीय पंथ, अंतर समझिए। भारत का संविधान कहता है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। विदेशी पंथ कहता है सब एक समान नहीं होते। आपको बोलने की आजादी नहीं है, आपको सोचने की आजादी नहीं है, आपको देखने की आजादी नहीं है, आपको ज्यादा दिमाग चलाने की आजादी नहीं है। आप विदेशी मजहब मानने वाले किसी वैज्ञानिक से पूछ लीजिए कि पृथ्वी गोल है कि चपटी, एक बार पूछ के देख लीजिए। वैज्ञानिक भी नहीं बोलेगा पृथ्वी गोल है। क्यों? इतना खौफ है। तो मेरा यह मानना है 4-5 काम करने की जरूरत है। सबसे पहले कांग्रेस के द्वारा बनाए गए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करने की जरूरत है। कांग्रेस द्वारा बनाए गए वक्फ एक्ट को खत्म करने की जरूरत है। कांग्रेस द्वारा बनाए गए माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट को खत्म करने की जरूरत है। कांग्रेस ने जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल शुरू किया इसको ठीक करने की जरूरत है। हेट स्पीच को डिफाइन करने की जरूरत है। और जितनी किताबें हैं रिलीजियस किताबें, उसकी स्क्रूटनी कराने की जरूरत है कि कोई किताब हेट स्पीच तो नहीं फैला रही है। लेकिन वो तभी हो सकता है पहले हेट स्पीच को डिफाइन कर दिया जाए। मेरी एक पीआईएल चल रही है कि हेट स्पीच को डिफाइन किया जाए, एक पीआईएल चल रही है माइनॉरिटी को डिफाइन किया जाए, एक पीआईएल मैंने वक्फ एक्ट को चैलेंज किया है, एक पीआईएल मैंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया है। ऐसे करीब 50 से ज्यादा कानून हमने कांग्रेस के चैलेंज किए हुए हैं। आगे, जिस धर्मांतरण को रोकने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश कटवा दिया, जिस धर्मांतरण को रोकने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने अपने 2 साहिबजादों को दीवार में चिनवा दिया, जिस धर्मांतरण रोकने के लिए संभाजी महाराज 40 दिन तड़पाए गए, वो धर्मांतरण रोकने के लिए अगर हमारी सरकारें
धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों के खिलाफ एनएसए नहीं लगा रही है, यूएपीए नहीं लगा रही है, वेजिंग वॉर नहीं लगा रही है, देशद्रोह नहीं लगा रही है, गैंगस्टर नहीं लगा रही है, तो उनको छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह का नाम लेने का उनको अधिकार नहीं है। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, राजस्थान में बड़े पैमाने पे यहां घुसपैठ हो रही है। आपके राजस्थान में बड़े पैमाने पे घुसपैठिए आ रहे, आपके राजस्थान में बड़े पैमाने पे धर्मांतरण हो रहा है, आपके राजस्थान में बड़े पैमाने पे चंगाई सभाएं हो रही है। अभी आपके बड़े पैमाने पे खासतौर पे जहां ट्राइबल बस्ती है वहां कन्वर्जन का खेल चल रहा है। मैं राजस्थान सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, यहां के माननीय सभी मंत्रियों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आप केवल इतना काम करिए। धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, और देश की एकता अखंडता के लिए खतरा होता है, उससे निपटने के लिए हमारे पास यूएपीए है, आप यूएपी लगाना शुरू करिए। धर्मांतरण हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए कानून एनएसए है, लेकिन आपके राज्य में नहीं लग रहा है। धर्मांतरण से बड़ा कोई देशद्रोह नहीं हो सकता। देशद्रोह बाकायदा एक गंभीर अपराध है। धर्मांतरण किया जा रहा है भारत में। धर्मांतरण एक इनडायरेक्ट वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर से निपटने के लिए वेजिंग वॉर की धारा है, और धर्मांतरण एक संगठित अपराध है, क्योंकि एक व्यक्ति नहीं करता, कोई उसको गाड़ी देता है, कोई जगह देता है, कोई लिटरेचर देता है, कोई पैसा देता है। आप केवल राजस्थान सरकार से मेरा दो आग्रह है, घुसपैठियों, धर्मांतरण कराने वालों और उनके मददगारों, याद रखिएगा, घुसपैठियों के मददगार यही पार्षद, प्रधान, विधायक, सांसद हैं। घुसपैठियों के मददगार यहीं के सफेद पोश हैं, घुसपैठियों के मददगार यहीं के लेखपाल हैं, यहीं के पटवारी हैं, यहीं के नगर निगम के दलाल हैं, यहीं आरटीओ ऑफिस के दलाल हैं। आप केवल घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ 5 धारा लगाइए, एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह, गैंगस्टर। मैं गारंटी के साथ कहता हूं सारे घुसपैठिए राजस्थान छोड़ के भाग जाएंगे। आप धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ यही 5 धारा लगाइए, धर्मांतरण 100% रुक जाएगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। आप राजस्थान को, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी ने राजस्थान के लिए इतना बड़ा बलिदान किया, कम से कम आप कानून को तो लगाइए, धारा तो लगाइए, राजस्थान को बचाइए। राजस्थान की संस्कृति भी बदल रही है, राजस्थान की भाषा भी बदल रही है, राजस्थान का त्योहार भी बदल रहा है, राजस्थान का विचार भी बदल रहा है, राजस्थान की संस्कृति भी बदल रही है। और इस संस्कृति बदलने का 2 कारण है, घुसपैठ और धर्मांतरण। इसको रोकने के लिए कानून लगाइए, आप यहां धारा लगाइए। जहां तक वक्फ एक्ट की बात है, इससे बड़ा मतलब कांग्रेस के जो, अगर कांग्रेस ने सारे कानून महाघटिया बनाए, भारत और भारत की संस्कृति के खिलाफ बनाए, लेकिन अगर टॉप 3 में देखें तो वह है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, दूसरा है आपका ये वक्फ एक्ट, और तीसरा है माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। और वो तीनों भारत को बर्बाद करने के लिए बनाए गए। और ये जो वक्फ एक्ट है, ये केवल जमीन पे कब्जा नहीं कर रहा है। गुरुप्रसाद जी, मेरे सामने एग्जाम्पल केस आया, झाबुआ से भोपाल 700 किलोमीटर दूर है। झाबुआ के आदिवासियों ने कभी अपनी लोकल कोर्ट नहीं देखी, क्योंकि जो ट्राइबल्स होते हैं वो ज्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं करते। वहां पे वक्फ एक्ट नोटिस भेजता है, वक्फ बोर्ड नोटिस भेजता है कि ये तुम्हारा गांव पूरा वक्फ बोर्ड का है। उनका सर्वेयर जाके बोलता है तुम्हारा पूरा गांव वक्फ बोर्ड का है। बोले क्या करूं? बोले कन्वर्ट हो जाओ तो बच जाएगा। तो ये वक्फ बोर्ड अमीरों को नोटिस भेज भेज के वसूली कर रहा है, और गरीबों को नोटिस भेज भेज के कन्वर्जन कर रहा है, एक्सटॉर्शन भी कर रहा है। अमीरों से एक्सटॉर्शन और गरीबों से कन्वर्जन, ये वक्फ बोर्ड काम कर रहा है। और किसने दिया? 1954 में नेहरू जी ने बनाया, इंदिरा जी ने मजबूत किया, राजीव गांधी ने और मजबूत किया, 1995 में और मजबूत किया, 2013 में और जाते जाते मजबूत किया। भारत को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, तो आपको केवल एक ही काम करना पड़ेगा, आपको अंग्रेजों और कांग्रेस के कानून खत्म करने पड़ेंगे। और दूसरा, सनातन के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो है भ्रष्टाचार। बॉर्डर पे घुसपैठिए 2000 दे के अंदर आते हैं, अंदर आते ही कॉमन सर्विस सेंटर वाला 2000 में आधार बना देता है, नगर निगम का दलाल 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बना देता है, आरटीओ ऑफिस का दलाल 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा देता है, तहसीलदार के यहां का दलाल 2000 रुपए में उसका निवास प्रमाण पत्र बना देता है। और जब 5 उसके पास डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, फिर किसी ओट जीवी नोट जीवी मक्कार नेता के पास जाता है, कहता है हम 60 लोग हैं, एक काम करो हमारा वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा दो, हम तुम्हें वोट दे देंगे। और वो उसके बाद वो वोटर नाम जुड़वा देता है। मेरा मानना है ये 2-2 हजार रुपए में
घुसपैठियों की मदद करने वाले याद रखें, 20 साल के बाद सबसे पहले ये घुसपैठिए तुम्हारी बहन को उठाएंगे जो तुमने 2-2 हजार रुपए में उनका डॉक्यूमेंट बनवाया। और ये नेता अच्छी तरीके समझ ले, 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे, बड़े पॉपुलर थे, खूब तालाब बनवाया, खूब उस समय कुएं बनवाए, खूब धर्मशाला बनवाया, सब कुछ किया था। और 15 साल के बाद 1815 में नंदराम टिक्कू को ऐसा खदेड़ा कि उनका वंश भी नहीं बचा। और उन्हीं के खानदान की गिरजा टिक्कू थी कश्मीर में, जिनको बलात्कार करने के बाद आरी से काट दिया था। वही एक ही परिवार है, नंदराम टिक्कू अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे और गिरजा टिक्कू को मारा था बाद में कश्मीर में। मैं बार बार कहता हूं, पार्षद बनना है तो बनो, प्रधान बनना है तो बनो, विधायक सांसद बनना है तो बनो, लेकिन एक बात याद रखना, गांधी जी की जयंती और पुण्यतिथि पाकिस्तान और बांग्लादेश में कोई नहीं मनाता और भारत में वही मनाई जाती है जहां हिंदू बहुसंख्यक है। तुम समाजवादी हो तो अच्छी तरीके समझ लो, लोहिया जी की जयंती पुण्यतिथि केवल वही मनाई जाती है जहां हिंदू बहुसंख्यक है। तुम गांधीवादी हो या समाजवादी हो या तुम वामपंथी हो, ये तुम्हारा जितना विवाद है ये वहीं चल रहा है जहां हिंदू बहुसंख्यक है। जिन 9 राज्यों में 200 जिलों में और 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो गए हैं, वहां कोई वाद नहीं चलता, न समाजवाद चलता है, न गांधीवाद चलता है, न नेहरूवाद चलता है, कोई वाद नहीं चलता, वहां एक ही वाद चलता है। तो आपने आंखें खोल लीजिए और भारत के बारे में चिंता करिए। और जो नेता केवल चंद वोटों की खातिर घुसपैठियों धर्मांतरण कराने वालों की मदद कर रहे हैं, मुझे लगता है वो कल हिंदू द्रोही नहीं है, भारत द्रोही नहीं है, वो अपने परिवार के द्रोही हैं, वो अपने नाती पोतों के द्रोही हैं। 20 साल के बाद उनके नाती पोते के साथ क्या होगा, उनको इसकी बात की चिंता नहीं है, केवल पार्षद प्रधान बनने के लिए देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे सामने चुनौतियां हैं, अंतर चुनौतियों का मुकाबला धर्मांतरण तलवार के दम पे हुआ था, तो धर्मांतरण रोकने के लिए तलवार जैसा खतरनाक कानून चाहिए। धर्मांतरण रोकना है तो आपको 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। इससे कम में खौफ नहीं पैदा हो। क्या नाम है इनका? नाम क्या? एक बात कहना चाहते हैं दादा। हाँ, बस एक छोटी सी बात आप सबसे साझा करना चाहता हूं। हम लोग बहुत सारी चीजों में सम्मिलित नहीं होते क्योंकि हमें 50 काम होते हैं, हमारा दुकान, हमारा मकान, हमारा बच्चा, हमारा व्यवसाय, ऐसी 50 चीजें। एक बांग्लादेश के व्यवसायी से बात हो रही थी तो उसने एक बड़ा रोचक शब्द कहा कि हम लोग हैं तो 1.5 करोड़ महाराज जी यहां पर, मगर संगठित नहीं हैं और जातियों में बटे रहे तो ना तो दुकान बचा, ना मकान बचा, और जब बात बच्चों की आई तो मार दिया गया। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, एक शब्द याद रखिएगा कि संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संघ की ही ताकत है, एकाग्रता की ताकत है, एकजुटता की ताकत है, और वो ताकत हमेशा दिखाइए, हमेशा एक नजर आइए। और मेरा निवेदन है, वाइंड अप कर रहे हैं दादा, मेरा निवेदन है एक बार सब लोग खड़े हो जाए, एक बार सब लोग खड़े होकर गर्व से कहें, क्योंकि ये गर्व मेरा ही नहीं, स्वामी विवेकानंद का भी था। ये गर्व मात्र मेरा ही नहीं, अटल जी का भी था। वो कहते थे हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो मैं समझता हूं कि जिसमें तमाम नदियां आकर गिरे वो सिंधु है हम, हमें गर्व है खुद पर, हिंदू है हम। गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम, और हिंदुस्तान आप सबका है। नमस्कार, जय श्री राम। बस 1 मिनट, आप लोग खड़े हो गए हैं तो बैठिए मत, खड़े रहिए 10 सेकंड और।
एक मेरा नारा वामपंथियों ने चुरा लिया है, अब उसको हम रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मठ मंदिर रिक्लेम कर रहे हैं, हम अपना वाला नारा भी रिक्लेम कर रहे हैं। आपको दोनों हाथ उठा के बोलना है, हमें चाहिए आजादी। क्या बोलना है? जोर से, और ऐसा बोलिए कि सुप्रीम कोर्ट तक आवाज जाए। गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी की कुरीतियों से, गुलामी की कुप्रथाओं से, गुलामी की शिक्षा से, गुलामी के इतिहास से, गुलामी की पुलिस व्यवस्था से, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से, गुलामी की टैक्स व्यवस्था से, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था से, लफ्ज से हाथ, लैंड से हाथ से, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों से, बम विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट